मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 4 पाठ योजना संख्या 17 में 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले अंश के साथ उपस्थित हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से अवतरित है। यह एक रोचक प्रसंग है। यह घटना तब की है जब सीता का स्वयंवर हो चुका होता है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे होते हैं। सीता का स्वयंवर होता है। इस दौरान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। सीता के स्वयंवर में यह शर्त रखी गई कि जो योद्धा, जो सूरवीर शिव धनुष जो परशुराम को शिव से वरदान के रूप में प्राप्त था, उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा उसे सीता वरमाला पहनाएगी। इस चुनौती को स्वीकार करके देश विदेश के राजा महाराजा वहाँ उपस्थित हुए थे। इसी दौरान विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, वो और दोनों राम लक्ष्मण साथ में उस सभा में आए थे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अब इसी दौरान जब राम की बारी आती है तब वो धनुष को उठाते हैं और इसे उठाने के दौरान उनसे धनुष टूट जाता है। धनुष टूटने की आवाज़ से व्याकुल परशुराम दौड़े चले आते हैं जनकपुर में और आकर क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं और शिव के धनुष को तोड़ने वाले को दोषी मानते हैं। अब इसी घटना को हम आज समझेंगे कि आखिर क्या होता है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोल मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मार जई हई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से जब परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर होता है, उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए मीठे स्वर में राम सामने आते हैं और खड़े होकर बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, हे साधु, हे महात्मा, शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष। शंभु भगवान शिव को कहा जाता है, धनु धनुष। नाथ हे प्रभु, ये जो शिव का धनुष भंज निहारा जो टूटा है, होई है केहू एक दास तुम्हारा। जिसने भी आपके शिव का धनुष तोड़ा है वो कोई ना कोई एक आपका दास ही है, कोई सेवक है, कोई आपका शत्रु नहीं है। ताकि उनके क्रोध को शांत किया जा सके। अगर शत्रु कहेंगे तो फिर तो उनकी क्रोधाग्नि और बढ़ जाएगी। तो इसलिए राम आगे आते हैं और आकर बोलते हैं कि ये जो धनुष तोड़ा है, जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका सेवक ही है। ठीक आगे, आय सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। राम कहते हैं कि आज्ञा हो जो कहिए। ये बात कहने के बाद क्रोधित
मुनि मतलब कोही मतलब क्रोधी, और ये रिसाई मतलब क्रोध करके। कौन? इस बात को सुनकर परशुराम जो क्रोध करने वाले थे वो क्रोध करते हुए वो बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का काम तो सेवा करना है। अरि करनी करी करी लड़ाई। लेकिन जो शत्रुता चाहता है वो तो लड़ाई करना चाहता है, तभी तो मेरे शिव का धनुष तोड़ा है उसने। तो ये कोई सेवक नहीं है, कोई शत्रु है मेरा। अगर सेवक होता तो सेवा करता, लेकिन वो तो शत्रुता कर रहा है, अरिकरनी कर रहा है हमारे साथ। तो वो जरूर करिए लड़ाई, वो लड़ाई करना चाहता है हमसे, युद्ध करना चाहता है। तो उसको मेरे सामने लाइए ताकि मैं उससे युद्ध करूं। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। राम को ये कहते हैं, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा रिपु है, अर्थात दुश्मन है। सहस्त्र बाहु की एक कथा है जो परशुराम जमदग्नि मुनि के पुत्र हैं, और जमदग्नि मुनि जिस आश्रम में पूजा कर रहे होते हैं उनके पास एक कामधेनु गाय थी जो किसी भी कामना की पूर्ति करती थी। भोजन, तरह तरह के व्यंजन बनाने से लेकर दूध का अथाह भंडार था उसके पास। सहस्रार्जुन उसका पूरा नाम है, सहस्रार्जुन। सहस्रार्जुन उस कामधेनु गाय को उस ऋषि जमदग्नि मुनि के आश्रम से लेकर चला जाता है। प्रतिशोध में और उनका भी क्या बोलते हैं, जमदग्नि मुनि के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। इसके विरोध में परशुराम हेहे वंश के जो संस्थापक मान सकते हैं, सहस्त्रबाहु जो है, सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन कहा जाता है उनका नाम। तो उनके संस्थापक जो क्षत्रिय कुल का एक वंश है हेहे वंश, उसके वो थे सहस्त्रार्जुन। उन सहस्त्रार्जुन के द्वारा ये कामधेनु गाय को उठाकर ले जाने की इस घटना के बाद वो उससे बदला लेने जाते हैं और उसकी सहस्त्रबाहु का वध करते हैं। सहस्त्रबाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, जो क्षत्रिय कुल से संबंधित था, उसका उन्होंने नाश किया। और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली, और उस प्रतिज्ञा के दौरान यह का अवधारणा है कि उन्होंने 21 बार इस पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और उस पूरी धरती को ब्राह्मणों को दान दे दी थी। तो ये कुछ आध्यात्मिक घटनाक्रम के ऊपर जो कहानियाँ हैं, तो उसके आधार पर ये माना जाता है कि सहस्त्रबाहु से उन्होंने बदला लिया था और उसके बाद ही उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार इस धरती से विहीन कर दिया, मतलब खाली कर दिया, एक भी क्षत्रियों को रहने नहीं दिया था। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुन लो, जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान रिपु है मेरा, दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है मेरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जई हई सब राजा। इसलिए बिलगाओ मतलब बिलगा दो, बाहर भगा दो। बिहाई समाज, सो बिलगाओ बिहाई समाज। बिहाई मतलब अलग कर देना, छोड़कर ये लोग चले जाएं। समाज मतलब उस पूरे दरबार में जो राजा बैठे थे, उस राज्य सभा में सबने कहा कि वो जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है उसको इस महल को छोड़कर चले जाना चाहिए अलग कहीं, ठीक है, समाज को छोड़कर। न तो मारे जाई हैं सब राजा, नहीं तो मैं उस शत्रु के चक्कर में उन सभी राजाओं को यहाँ पे जितने बैठे हैं उन सभी का मैं नाश करने वाला हूँ, सबको मैं मार दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। अब ये बात सुनते ही लक्ष्मण चुपचाप देख रहे थे। राम कोशिश कर लिया उनको मनाने की, लेकिन शांत नहीं हो रहे हैं, वो गुस्सा पे गुस्सा किए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मण सामने आते हैं और मुस्कुराते हैं देख के कि ये बेवजह इतनी सारी बातें कह रहा है वो परशुराम राम को, जबकि किसी ने शत्रुता करने के लिए धनुष तो तोड़ा नहीं है, वो टूट गया है, अनायास ही टूट गया है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। ये सारी बातों को सुनते हुए मुनि के वचन मतलब परशुराम मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरही अवमाने। और परशु धरही किसको कहा गया? परशुराम को।
परशुधरी मतलब परशुराम का अवमाने मतलब अपमान करते हुए वो बोलते हैं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी थी। धनुष मतलब बड़ा और छोटी छोटी धनुहियाँ खिलौने वाला, उसको धनुही कहा गया है। तो बहु धनुही मतलब बहुत सारे धनुही छोटे छोटे धनुष को तोड़ी लड़िकाएं, बचपन में लोग नहीं छोटे छोटे धनुष बनाते हैं, तीर बनाते हैं और खेलते हैं, तो हमने तो बहुत सारे धनुषों को बचपन में तोड़ डाला। कबहू न असी ऋषि किन्नी गोसाई, लेकिन कभी भी आपने इस तरह से ऋष मतलब गुस्सा, किन्नी मतलब किया, गोसाई मतलब महात्मा, ठीक है। कभी भी तो आप बचपन में हम लोग कितने धनुष से तोड़े, तब भी तो आप कभी गुस्सा करते हुए हमारे पास नहीं आए। बहु धनुही तोरी लड़िकाई, कबहू न असी ऋषि किन्नी गोसाई, ए ही धनु पर ममता किन कही कही हेतु। अब ये यही धनुष पर इतनी ममता किस हेतु, किस कारण, क्यों इस धनुष पे इतनी ममता है आपकी। बाकी बचपन में हम लोग जो धनुष तोड़ रहे थे उसके ऊपर क्यों नहीं ममता आई। हमने तो कई धनुष तोड़ी है बचपन से लेकर अभी तक, तो आप इस धनुष पे आखिर इतनी ममता आने के पीछे का कारण क्या है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ये सुनते ही गुस्सा करते हैं, कौन, भृगुकुल के केतु के समान। भृगुकुल कौन, भृगुकुल वंशी कहे जाते हैं ये परशुराम को। तो भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के केतु के समान ये कौन है, परशुराम। परशुराम की बात के बारे में ये कहा गया भृगुकुल केतु। सुनकर गुस्सा होते हुए कहते हैं परशुराम। एक दोहा है, दोहा को पढ़ते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे नृप मतलब राजा, बालक मतलब बच्चा, रे राजा के पुत्र, काल बस मतलब काल के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संहार, तुझे संभल कर बोलने नहीं आ रहा है, तू काल के वशीभूत हो चुका है, इसी वजह तेरे मुंह से, तेरे मुंह अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू जो बचपन में जो धनुइयाँ खेलता था उस धनुई के समान तू त्रिपुरारी का धनुष को कितना तुलना कर रहा है। त्रिपुरारी धनु कौन हुआ, भगवान शंकर के धनुष के साथ उसकी तुलना कर रहा है तू धनुई के समान। विदित सकल संसार, जिसके बारे में पूरे संसार को विदित है, पूरे संसार को ये पता है किसी का धनुष किस तरह से है, कितना महत्वपूर्ण है, और वह धनुष आम धनुई के समान नहीं है, तो उसके साथ उनकी तुलना कर रहा है। इस प्रकार हमने आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले अंश को समझा, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया।